प्यारे बच्चों, आज हम 17 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल तो गुणनखंड विधि से ज्ञात हो जाता है, लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं। अब हम 17 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। 17 का वर्गमूल निकालने के लिए यदि हम मान लें कि 17 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, तो फिर हम दशमलव के बाद 3 जोड़ा बनाएंगे। 3 जोड़ा बनाने के लिए 6 जीरो और दशमलव के बाद के अंकों का जोड़ा ठीक दशमलव के बाद से आरंभ करते हैं। देख रहे हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। इसके बाद दशमलव के पहले की संख्याओं का जोड़ा इकाई से आरंभ करते हैं। जोड़ा हमारा 7 से होकर आरंभ होगा। इस प्रकार से दशमलव के पहले 1 जोड़ा बन जाता है। अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल निकालने में जोड़ा लेकर चलते हैं। सबसे पहले यदि हम पहले जोड़े को देखें, पहले जोड़े में देख रहे हैं 17 दिया है और 17 4 का स्क्वायर 16 होता है। सबसे पहले 4 बार जाएगा 4। अब इसके बाद 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। इसके बाद 17 से 16 घटाकर लिखेंगे, 7 से 6 घटाएं 1 और 1 से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। इसके बाद देख रहे हैं अगला जोड़ा उतारने से पहले दशमलव मिलता है, इसलिए भागफल में यानी वर्गमूल में हम दशमलव लगा देंगे। अब इसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे। इसके बाद भाजक में देख रहे हैं जो हमारा इकाई का अंक है, इसी अंक को लिख करके दोनों को जोड़ लेंगे। 4 + 4 = 8 मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने बार जाता है और हम जानते हैं कि जितने बार जाएगा वही अंक यहाँ भाजक में रखेंगे और फिर इसका गुणा करके इसके नीचे रखना है। तो देख रहे हैं यदि हम 1 लिख लेते हैं तो 81 बन जाएगा और 1 यहाँ पर भी रखेंगे। 1 का गुणा 81 में करेंगे तो फिर हमारा 1 बार जाएगा। तो 1 ही बार में चूँकि 2 बार रखेंगे तो 2 रखने में 2 दूनाई 4 और 2 अट्ठे 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे। अब इस 1 का 81 में गुणा करके लिखेंगे, 1 एकम 1 और 1 अट्ठे 8। इसके बाद फिर घटाएंगे। देख रहे हैं 0 से 1 हासिल लिए, इधर 10 से 1 घटा 9 और बचा 9। 9 से 8 घटाएं 1। इसके बाद फिर एक जोड़ा उतार लेंगे। इसके बाद इस इकाई के अंक को जोड़ करके लिखना है, 1 + 1 2 मिल जाएगा। इसके बाद 8 उतार लेंगे। अब देखेंगे कितने बार जाता है। यहाँ पर देखें 8 दूनाई 16, तो लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, वही 2 यहाँ रखेंगे। अब इस 2 का गुणा करके लिखना है, तो 2 का गुणा 2 में किए, 2 दूनाई 4। इसके बाद 2 का गुणा 2 में करते हैं, 2 दूनाई 4, 2 अट्ठे 16। फिर घटाएंगे। घटाने के बाद देख रहे हैं 10 से 4 घटेगा 6, फिर बचा 9। 9 से 4 घटाएंगे तो मिल जाएगा 5। बचा 8 से 6 घटाएं 2 और 1 से 1 घटाने पर देख रहे हैं 0 बचेगा। फिर हम अगला जोड़ा उतारेंगे। इसके बाद फिर वही सेम प्रक्रिया, इकाई के अंक को जोड़ करके लिखना है, 2 + 2 4 2 8। अब देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंक में 25 है, 8 × 24, तो ये लगभग हमारा 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाएंगे। 3 यहाँ रखेंगे और फिर 3 रख करके 3 का गुणा कर लेंगे। देख रहे हैं 3 × 9 और 3 चौको 12, 3 दूनाई 6 1 7, 3 अट्ठे 24। फिर घटाएंगे तो देख रहे हैं इस प्रकार से घटाने पर 10 से 9 घटाएंगे, 1 मिल जाएगा। बचा 9। 9 से 2 घटाते हैं 7 और ये हमारा 5 बचा, हासिल लिए 15। 15 से 7 घटाएं 8। बचा 4 से 4 घटाएंगे 0 और 2 से 2 घटा 0। यदि हम एक अंक और ले जाएं तो एक जोड़ा और बना लेते हैं। अब जोड़ा को फिर उतारेंगे। इसके बाद इकाई के अंक का दूना करके लिखेंगे, 3 + 3 6 मिल जाएगा, 4 2 8। सारे अंकों को उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कि कितने बार जाता है। देख रहे हैं 82 यहाँ पर, चूँकि 3 2 5 अंक हैं और 1 जितने बार जाएगा वो अंक लिखेंगे, 5 अंक यहाँ भी पूरे हो जाएंगे।
इस प्रकार से देख रहे हैं 8 कम 8 लगभग एक बार जाएगा, तो एक बार ले जाते हैं, एक का गुणा करेंगे तो यही संख्या मिल जाएगी 1, 6, 4, 2, 8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 17 का वर्गमूल दशमलव के यदि 3 स्थान तक लिखें तो 17 का वर्गमूल बराबर मिलेगा √17 बराबर दशमलव के 3 स्थान तक लिखना है, और चौथा अंक देख रहे हैं 5 से छोटा है तो सीधे छोड़ दिया जाएगा। 5 से अधिक या 5 के बराबर होता है तो फिर एक जोड़ लेते हैं, तो चूंकि 5 से छोटा है तो सीधे एक हटा देंगे, तो 17 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक 4.123 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बिना पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये 17 का वर्गमूल निकालने की विधि है। इसी प्रकार से हम 18, 19, 20, 21 अर्थात ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।